Suddenly it was just me and my friend, we were sitting on the rooftop. मैंने कहा यार क्यों ना बार खोले. उसने सुना, बोला हाँ करते. Hospitality is all about making your customers feel as kings and queens. If you can do that, you'll be able to create that experience and you are successful. When I was hiring the top layer, I spent almost 9 to 10 hours with every single one of them. पूरे staff को एक ही चीज communicated है. This is a gurdwara, you are getting paid for it. Serving people. उस तरह से सोच के अगर काम करोगे, that's what food business is all about. You are feeding people. Calm has a color, peace has a color, which is wood and green. There are 4,000 plants in the restaurant. और लकड़ी से मुझे बहुत प्यार है. अगर मैं बोलूँ कि रिटेंशन रेट क्या है हमारा, तो I can proudly say it is 100%. Welcome, Naveen. Thank you so much for coming to our podcast. Nice to be here. Good to see you. Good to see you. Why don't we dive straight into this conversation by knowing who's Naveen Kumar? Like anybody and everybody else who has, I would not call it lots of dreams, but somebody who wants to do something with life, create an impact in terms of how you can touch lives, make them better. Now, if I look at the entire journey of last, जिस दिन से मैंने होश संभाला थोड़ा सा कॉलेज के बाद में भी, उस दिन से अभी तक 26-27 साल अगर मैं देखता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि there has been a lot of impact that people has done in my life or contributed in my life in more ways than I can count. तो कोई ना कोई हमेशा हाथ आगे करके खड़ा था ऊपर उठाने के लिए. तो मुझे लगता है कि नवीन कुमार इज समबडी जिसने बहुत कुछ लिया है लोगों से. अभी इट इज़ द टाइम टू गिव इट बैक to the society and people in any way that you can contribute. So where are you from and what was your initial life like? You were in corporate? I'm from सोनीपत, एक स्मॉल टाउन तहसील है हरियाणा की पहली, गोहाना. गोहाना से मैं हूँ और छोटे से कस्बे में पला बढ़ा. इंजीनियरिंग कुरुक्षेत्र से हुई. फिर उसके बाद कॉर्पोरेट लाइफ स्टार्ट होगी, वो स्ट्रगल. इनिशियल आई थिंक हमने उस बारे में थोड़ा सा बात भी किया था कि द फर्स्ट इंटरव्यू वाज विद HCL, जहाँ पे कि मुझे ये बोला गया था कि यार पहले हिंदी सीख के आओ इंटरव्यू में. इंग्लिश नहीं पहले हिंदी सीखो. इंग्लिश नहीं पहले हिंदी सीखो क्योंकि वो डायलेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग था हरियाणा का, वेरी स्ट्रॉन्ग. तो बहुत डिसअपॉइंटिंग भी था. इट वाज नॉट इजी टू गेट जॉब उस टाइम पे. तो आई ट्राइड Even after engineering? इवन आफ्टर इंजीनियरिंग तो कंप्लीट हुई नहीं थी. तो इट वाज लाइक कि आप इंजीनियरिंग करके निकले हो तो डिग्री जब तक नहीं आई है तब तक यू स्टिल हैव दैट एडवांटेज कि यार डिग्री अभी नहीं आई है, इट विल टेक सम टाइम, रिजल्ट्स आउट नहीं हुए अभी. दैट्स द काइंड ऑफ सिनेरियो उस टाइम पे था. तो थोड़ा सा आसान था उस टाइम पे जॉब लेना. उसके बाद एक एग्ज़ाम बचा, जॉब शुरू हो गई. तो मुझे लगा यार एग्ज़ाम देने का कभी ज़रूरत सी महसूस नहीं हुई. वो एक पेपर जो बचा था. Okay. तो Before we move forward, I have these small requests from you. Request number 1. अगर आपको हमारे पॉडकास्ट पसंद आ रहे हैं और आप हमारे एफर्ट्स को अप्रिशिएट करते हैं तो द स्टार्टअप कैफे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए. सब्सक्रिप्शन के साथ बेल आइकन भी दबाइए जिससे आपको लेटेस्ट वीडियोस नोटिफाई हो सकें. आपका हमसे जुड़ना हमें मोटिवेट करता है कि हम और भी इंस्पायरिंग स्टार्टअप फाउंडर्स और इंडस्ट्री लीडर्स को इस पॉडकास्ट में लेकर आएँ. रिक्वेस्ट नंबर 2. अगर आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जिसके लिए पॉडकास्ट और इसका सब्जेक्ट यूज़फुल हो सकता है तो इसका लिंक उसके साथ ज़रूर शेयर करें. हमारा ऑब्जेक्टिव सिर्फ कंटेंट बनाना नहीं है. हमारा मिशन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एंटरप्रेन्योरशिप से इंस्पायर हों, दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखें और अपनी जर्नी को बेहतर बना सकें. थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन. अब देखते हैं आगे की कहानी. आई केप्ट ऑन गोइंग. फिर कुछ आइडियाज़ दिमाग में आए कि वाई ओनली जॉब. उस टाइम पे भी दिमाग एक ही था कि जॉब क्यों करनी है, जॉब नहीं करनी है. तो कुछ स्टार्टअप्स ट्राई किए. फर्स्ट वन वाज अ ट्रांसपोर्ट कंपनी दैट वी स्टार्टेड. वाज नॉट वेरी फ्रूटफुल आई वुड से. पूरी डिटेल स्टोरी में तो नहीं जाएंगे, पर मुझे लगा कि वो सही नहीं था डिसीजन.
तो उसके बाद फिर कुछ सॉफ्टवेयर का हमने स्टार्ट किया, मी एंड माई फ्रेंड। एक कंपनी हमने बनाई। फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट वाज ट्रांसपोर्ट कंपनी का ही ERP सिस्टम बनाना था। और हम इतने मतलब नॉविस या इतने नए या इतने छोटे बच्चे थे कि हमें ये भी नहीं पता था कि एक ERP की कॉस्ट कितनी मांगनी चाहिए। इतना थोड़ा एक्सपीरियंस था। तो वी आस्क्ड व्हाट 14,000 रुपीज़ फॉर द ERP। अच्छा। हाँ, क्योंकि कुछ मॉड्यूल्स हमारे पास बने हुए थे, हमें लगा कि इंटीग्रेट करेंगे एंड द ERP सिस्टम विल बी रेडी। बट उनकी कस्टमाइजेशंस अलग थी। दैट जो हमने बनाया था दैट वाज फॉर अ टेक्सटाइल फार्म। ये ट्रांसपोर्ट था। अच्छा। तो उसमें चेंजेस हमें नहीं पता था कि कितने होंगे। हमें लगा काउंटिंग तो काउंटिंग है सभी के लिए, राइट। बट उनके चेंजेस बहुत ज़्यादा थे। 14,000 में कॉन्ट्रैक्ट लिया। सोचा 10 दिन में बना देंगे, 6 महीने लगे। अब उस 6 महीने 14,000 में 2 लोगों को सर्वाइव करना था। तो इट अच्छा। वॉज ए वेरी इंटरेस्टिंग 6 मंथ्स। उसके बाद अच्छी चीज़ ये हुई कि उस 6 महीने की जो जर्नी थी उसमें बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स थी, इवन टू सर्वाइव। बहुत डिफिकल्ट टाइम था। नॉट बिकॉज कि फैमिली सपोर्ट नहीं कर सकती थी, बट वी नेवर आस्क्ड। अच्छा। तो उसी में हमने गुजारा किया। 6 महीने 14,000 में निकाले। एंड इट इज़ व्हाट 2006 आई गेस, 6 और 7 की बात है। तो इतना भी सस्ता नहीं था वहाँ पे कि 14,000 में आप 6 महीने निकाल लो। बड़ा डिफिकल्ट था। तो वहाँ से अच्छी चीज़ क्या हुई कि 6 महीने का पेशेंस और जो अप्स एंड डाउन्स वो सारा सब बनाने के बाद अच्छी चीज़ ये हुई कि उनकी मल्टीपल साइट्स थी। द कंपनी नेम वाज SSRC, आई स्टिल रिमेंबर द नेम। श्री श्याम रोड कॉरपोरेशन वाज द कंपनी। तो उनके शायद 100+ ऑफिसेज थे अक्रॉस इंडिया। बहुत सारे ट्रक्स भी थे उनके। तो हर एक ऑफिस को लाइव होना था, जो हमें नहीं पता था इनिशियली। तो जब एक साइट रेडी हो गई तो उन्होंने दूसरी साइट के लिए बात किया। द सेकंड साइट दैट वी इम्प्लीमेंटेड, फर्स्ट वाज गुड़गांव, सेकंड वाज गोवा। तो उन दोनों को इंटीग्रेट भी करना था और गोवा भी लाइव करना था। वहाँ पे फिर कॉन्वर्सेशन हमें समझ में आया कि यार 14,000 बहुत थोड़ा था। नाउ फॉर एवरी साइट विल बी चार्जिंग समथिंग एल्स। इन ऑर्डर फॉर एनी अदर साइट टू बी एडेड टू दिस सर्वर there will be a charge which is 40,000 to make one site live and then a monthly retainer as well. तो वो एग्री हुआ। तो फिर थोड़ा सा लगा कि हाँ, इतना पेशेंस जो दिया आई गेस अभी बेहतर है। तो वो एक किस साल की बात है ये? 2007 के एंड की, 8 के शुरू की होगी 7। शायद। अच्छा। जहाँ पे कि वो रिटेनर सेट हुआ एक साइट को लाइव करके 40,000 पर साइट पर मंथ टू रिटेन एंड मेंटेन एंड एवरीथिंग, सपोर्ट के लिए। पर उसी टाइम पे जो मेरे साथ मेरा दोस्त था, बहुत प्यारा बचपन का दोस्त, जिसके साथ व्हाट अभी 40+ ईयर्स आई बीन विद हिम। अच्छा। तो उसकी ज़रूरतें मुझे लगा मेरे से ज़्यादा हैं। मुझे ज़रूरत नहीं है। उसकी ज़रूरतें ज़्यादा थी। तो मैंने कहा यार एक काम करते हैं, तो ये कंपनी रख एज इट इज़, यू रन इट। अभी एक कंसिस्टेंट इनकम है, तो आई थिंक यू विल बी एबल टू डू बेटर विद इट। तू कर। और मैं आउट हो गया उससे विदाउट टेकिंग एनीथिंग। ना उसने कभी बात की उसके बारे में, ना मैंने सोचा कभी कुछ चाहिए मुझे उससे। तो एंड देन आई स्टार्टेड सर्चिंग फॉर द जॉब अगेन। दोबारा से मार्केट में आ गया, कॉर्पोरेट में घुस गया। और उसी टाइम पे फिर वो रिसेशन था 2008 वाला। तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू गेट लेमैन ब्रदर्स। हाँ, लेमैन ब्रदर्स। तो 2008 से 10 तक जॉब नहीं मिली। अच्छा, 2 साल तक आप यू वर अनएम्प्लॉयड? काइंड ऑफ। आई वाज रीडिंग, मतलब वाज नेवर खाली नहीं बैठा कभी भी। कुछ ना कुछ पढ़ रहा था, कुछ ना कुछ कर रहा था। बट वो सर्वाइवल वाली स्टेज थी पूरी की पूरी। 2011 में फिर सडनली आई गॉट अ कॉल, जनवरी में, फरवरी में, इनफैक्ट नॉट जनवरी, फरवरी में, यूके से। एंड आई वाज, यार यूके से कॉल मेरे पास क्यों आ रहा है? आई पिक्ड अप द कॉल, समबडी कॉल्ड इन फॉर एन इंटरव्यू और they wanted to start a IT company in India. They had a language recruitment company which was 25 years old at that time in UK. अच्छा। So they wanted to start an IT company here. और उनका प्लान ये था कि वो कंपनी इज अर्निंग हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी एवरी मंथ। तो उसकी सेल्स टीम इंडिया में, एंड देन उस सेल जो जनरेट होगी, नई सेल्स, नॉट द करंट बिजनेस दैट दे हैव, but the new business that new team will bring in, they'll start in reinvesting that money into IT company. That's what the plan was. तो उसके conversations बड़े अच्छे गए. First, the person who called me was Wilbert Silva Vijayakantan. He was a Sri Lankan guy. अच्छा। One of the founders of the language recruitment company. Then the other one was Jay Sinha. They called up. We had wonderful conversations, hour-long conversations. और वो जो 2 साल खाली था मैं, तो कुछ ना कुछ पढ़ रहा था। वो कुछ ना कुछ जो मुझे समझ में आ रहा था उस टाइम जो मार्केट में चल रहा है, मैं वही पढ़ रहा था।
तो वो रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट? रिलेटेड टू मार्केटिंग, उस टाइम पे सोशल मीडिया और एसईओ और ये सारी चीज़ें बड़ी हाइप्ड थी 7, 8, 9, 10 में उस टाइम तक। तो यू वर अ कंप्यूटर इंजीनियर, वर यू? Yes. अच्छा, तो वो ऑल लॉजिकल देन। हाँ, और लॉजिकल। तो वो पढ़ रहा था, तो वही सब उनका भी प्लान था कि यार somebody who can help in marketing, start with project management kind of conversation, can handle those conversations, इस तरह का प्रोफाइल चाहिए था। वो कॉन्वर्सेशन सारे फिट बैठे, जो मैं पढ़ रहा था वही सारी चीज़ें वो पूछ रहे थे, तो इट वाज इजी टू हैव दोज कॉन्वर्सेशंस विद देम। दे फेल्ट गुड, आई फेल्ट गुड। अप्रैल में उन्होंने बोला कि विल बी बैक इन मार्च, ऑन 23rd मार्च विल सिट एंड फाइनलाइज द कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट एंड विल स्टार्ट फ्रॉम अप्रैल। तो 23rd मार्च दे केम। द सैलरी दैट दे ऑफर्ड वाज 4 lakhs, मेरे लिए बहुत बड़ा अमाउंट था। 4 lakhs a year और 33,333 एवरी मंथ प्रिसाइजली। तो मैंने स्टार्ट किया, 1 महीने तक कोई कस्टमर, कुछ काम नहीं था। अच्छा, अब मुझे लगा कि यार 1 महीने के बाद मुझे ऐसा लगने लगा कि यार ज़्यादा दिन जॉब नहीं चला पाएंगे ये लोग, मैं कहाँ जाऊँगा फिर। दैट वाज द काइंड ऑफ फीलिंग उस टाइम पे, आफ्टर इतना लंबा टाइम खाली रहने के बाद बड़ा डिफिकल्ट है। तो व्हाट आई स्टार्टेड डूइंग इज कि यार इनके लिए कुछ बिजनेस लेके आते हैं। तो आई स्टार्टेड रिसर्चिंग कि बिजनेस कैसे लेके आते हैं। मैंने बिजनेस डेवलपमेंट कभी किया नहीं था उससे पहले। आई स्टार्टेड रिसर्चिंग। तो उस टाइम पे एक फ्रीलांस प्रोफाइल क्रिएट किया मैंने पीपल पर आवर। पीपल पर आवर उस टाइम पे चलता था। तो उस पर वो प्रोफाइल क्रिएट किया, तो पहला कस्टमर जो मुझे मिला यूके का ही वाज 50 पाउंड्स। उनका एक फ्लायर डिज़ाइन करना था। यू गॉट इनटू मार्केटिंग? किसी को बताया नहीं मैंने, कंपनी का प्रोफाइल क्रिएट किया। मैं तो खाली बैठा था कंपनी के लिए, तो आई वाज बीइंग पेड टू सिट आइडल, क्योंकि कोई प्रोजेक्ट था नहीं आईटी का उनके पास। ठीक है। तो 50 पाउंड का एक फ्लायर डिज़ाइन करने का प्रोजेक्ट मिला। आई वाज सो हैप्पी, कुछ तो आया। तो वो 50 पाउंड का मैंने डिलीवर कराया टीम से, बट देन उसकी पेमेंट नहीं हुई। नहीं हुई? अच्छा। नहीं हुई। तो डिसअपॉइंटमेंट थोड़ा सा, बट अच्छी चीज़ क्या हुई कि उसके बाद छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स। बट ये वाले जो, जस्ट फॉर माय इन्फॉर्मेशन, इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं उसमें तो पेमेंट पहले ही, यार फाइवर मुझे- जैसे जो प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें तो क्लाइंट को पहले ही पे करना पड़ता है, नहीं? शायद उस टाइम पे इतना नहीं था। अच्छा, हो आपको सकता है। डिलीवर, या अब शायद वो एक प्रोफाइल ग्रेजुअली प्रोफाइल ऐसा बनता है कि जहाँ पे यू कैन आस्क मनी इनिशियली वर्सेस यू नीड टू डिलीवर, एंड देन वो ट्रस्ट बिल्ड करना जरूरी है। जब अच्छा। आपका प्रोफाइल में तो इतना ऐसे स्ट्रांग तो हो जाए। प्लेटफॉर्म जैसे वो लेके पैसा उसको आगे दे देता है, बिकॉज यू वुड बी पेइंग द प्लेटफॉर्म, राइट? एंड दे वुड पे द फ्री था पर्सन। वो, बिल्कुल फ्री, अच्छा बिल्कुल फ्री था। और अच्छा, दे वर जस्ट गिविंग अ प्लेटफॉर्म फॉर पीपल टू कनेक्ट विद ईच अदर। करेक्ट, आपस में बात करो और फिर जैसे काम मर्जी अपना कर लो। पेमेंट उसी के थ्रू थी, पीपल पर आवर के थ्रू ही थी पेमेंट्स, डायरेक्ट नहीं थी। समझ गया मैं। तो वो आतिफ चौधरी वाज द नेम ऑफ द पर्सन हु गेव मी द कॉन्ट्रैक्ट। पहला कॉन्ट्रैक्ट जो था 50 पाउंड वाज नथिंग। तो मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड हुआ, बट देन आई केप्ट ऑन गोइंग रिसर्च और बाकी लोगों को रीच आउट। 1-2 महीने के बाद वो सेम आतिफ चौधरी वाज कन्वर्टेड फॉर 3,000 पाउंड्स अ मंथ अच्छा, रिटेनरशिप, कंटिन्यूस रिटेनरशिप। वो Wow. 50 पाउंड भी आए। व्हाट 3,000 वर pounds। यू डूइंग फॉर हिम? बहुत सारी चीज़ें थी, उनकी वेबसाइट डेवलपमेंट, कुछ ऐप डेवलपमेंट का काम था। तो एक रिटेनर फिक्स हुआ कि लाइक आप क्या बोलते हैं उसको, आपने रिसोर्स अलाइन कर दिए, वट एवर वर्क यू वुड वांट समझ देम गया टू डू। तो वो उस तरह का कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ हुआ। आई विल बी पेइंग यू 3,000 पाउंड्स फॉर दीज मेनी पीपल हु विल बी वर्किंग फॉर मी, यू विल बी कोऑर्डिनेटिंग ऑल द वर्क। ठीक है, उस तरह का एक एग्रीमेंट। Clear. सिमिलर टू दैट, अब विल्बर्ट एंड जय का प्लान वाज कि वो सेल्स टीम जो हायर की थी, 5 सीजन सेल्समैन बाइलिंगुअल रिक्रूटमेंट के लिए हायर किया था, कि दे विल बी फंडिंग आईटी कंपनी। यहाँ से हम लीड्स बाद में, बिजनेस डेवलपमेंट की टीम बाद में हायर करेंगे, एंड देन विल बूस्ट द बिजनेस। उस तरह से प्लान था। फॉर द फर्स्ट ईयर दैट टीम वाज नॉट एबल टू मेक अ सिंगल सेल एडिशनल। आई डिड वर्थ more than 1 crore worth of business in first year. From 2 लोगों की टीम, we were 35 headcount strong company by the end of first year. And I was so happy doing everything. क्योंकि मेरे लिए तो वो जॉब नहीं थी. I was running the business. I was paying the lease line का payment, rental, लोगों की salaries. The owners were in UK for the entire tenure. वो 6 महीने में एक बार आते थे पार्टी करने के लिए. They never even thought of talking with the customers. उस तरह का एक कनेक्ट उन लोगों के साथ। इट वॉज अ 360 डिग्री एक्सपोजर फॉर मी, वंडरफुल लर्निंग पूरी की पूरी। और
फिर 2012 तक मैं उनके साथ रहा, अगस्त तक। फिर मतलब कॉन्वर्सेशंस ऐसे स्टार्ट हुए, व्हेन यू रेज द बेबी, इवन दो द बेबी इज नॉट योर्स, यू स्टार्ट लविंग द बेबी, राइट? सो वो सेम चीज़ मेरे साथ भी हुई। आई स्टार्टेड लविंग द कंपनी एंड आई वांटेड इट टू ग्रो लाइक हेल। तो मैंने उनसे फिर इन्वेस्टमेंट्स के लिए बोलना शुरू किया कि वी नीड टू इन्वेस्ट इन दिस। उस तरह के स्ट्रेटेजिक कॉन्वर्सेशंस शुरू हुए। उनको लगा कि शायद सिचुएशंस थे, आई वुड नॉट कॉल इट कि उनको क्या लगा, आई डू नॉट नो, बट उनको लगा शायद कंट्रोल उनके हाथ से मेरे पास आ रहा है हर एक चीज़ का, अच्छा, एम्प्लॉइज एंड एवरीथिंग। तो मुझे लगा कि यार इट्स बेटर टू पार्ट वेज नाउ। देन 2012 में स्टार्टेड माई ओन कंपनी, क्रोलॉग टेक्नोलॉजीज, विद वन ऑफ माई फ्रेंड, जिसको कि डेवलपमेंट का पूरा आउटसोर्स मैंने किया। घर में एक ऑफिस मैंने बनाया आईटी का, जिसमें 5 लोगों की एक छोटी सी टीम रखी। The contract that I had with First IT Solution was कि I'll not be able to take any of the customers or even speak with them for 1 year. That was the contract. वो customers they started reaching out to me after a month. और मेरे लिए बड़ा मतलब easy था कि यार why would I, मैं नहीं कर सकता अभी। There is a contractual obligation and एक general हाँ, एक गवाही नहीं दे रहा यार, अंदर से भी आवाज़ नहीं आ रही कि यार मैं करूँ। Ethical नहीं है। एथिकल नहीं है, इट्स नॉट एथिकल। तो 1 साल तक दे वेटेड, दैट वाज द बेस्ट थिंग कि 1 साल तक दे कंटिन्यूड विद द कंपनी। जैसे ही 1 साल हुआ दे स्टार्टेड कमिंग बैक। तो मेरा पहले साल का इंडिविजुअल कंपनी का टर्नओवर वाज 25 lakhs। आई वाज सो हैप्पी कि मेरे एक्सपेंसेस निकल गए, लोगों की सैलरी निकल गई, आई वाज हैप्पी। दूसरे साल का टर्नओवर वाज 75 lakhs। देन आई वेंट टू यूके टू साइन अ पार्टनरशिप डील विद वन ऑफ द यूके's बिगेस्ट डिजिटल एजेंसी उस टाइम पे 2013 में, 13-14 में। तो और एक आई रिमेंबर द नेम ऑफ द पर्सन, उसकी कंपनी याद नहीं है, रेग धीमान, ही वाज अ गुजराती गाय, उसकी कंपनी थी यूके में। आई स्टेड विद हिम एज हिज होम एंड द पर्पस वाज टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट कि आप एक्सक्लूसिवली you'll outsource all your design development work and whatever digital work you have, you'll outsource it to us, we'll do the work and you'll pay. That's how it was. So I signed the agreements. वहाँ 3 महीने में रहा यूके में। और फिर एक दिन fortunately unfortunately there was a seminar which was going on in इसमें कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। तो वो मेरे दोस्त के साथ मैं वहाँ चला गया। वो जो सेमिनार था, there was a professor, जो वो 4 जार वाला, शायद आपको पता होगा, वो खाली जार रखते हैं टेबल पे, एंड देन उसके बाद फिर कुछ थोड़ा सा रेत, पेबल्स, गोल्फ बॉल्स, छोटे पत्थर। I've seen that video. यू हैव सीन दैट वीडियो, राइट? तो वो लाइव मैंने देखा वहाँ पे। और वो 2-2.5 महीने के बाद की बात है, जस्ट वो एग्रीमेंट साइन होने के बाद काम भी बढ़ना शुरू हो गया, सारी चीज़ें हुई। तो उस दिन मुझे ऐसा लगा कि यार प्रायोरिटी सही सेट नहीं हुई ज़िंदगी की, ऐसा लगा मुझे वहाँ पे। और द वेरी नेक्स्ट डे आई मेड अ कॉल। बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल आदमी रहा मैं, जो मेरे दिमाग में समझ में आया मैंने हमेशा वही किया। उस दिन रात को मुझे ऐसा लगा कि फैमिली शुड बी द टॉप प्रायोरिटी, बाकी सारी चीज़ें सेकंड हैं। वहाँ पे वो डिसीज़न लेना पता नहीं मुश्किल था या आसान, मेरे लिए बहुत आसान था। आई टुक दैट डिसीजन, आई केम बैक द नेक्स्ट डे, वेरी नेक्स्ट डे। और जो मेरे दोस्त थे वहाँ पे, जिन्होंने इतना स्ट्रगल करके यूके में एस्टेब्लिश हुए, दे वर सिटीजन्स एट दैट टाइम। और मैं वाइट कॉलर जॉब में था जब मैं गया, तो उन्होंने तो बाथरूम साफ किए। दैट्स व्हाट दे टोल्ड मी। जब मैं आ रहा था वापस एक दिन पहले, बोले हम तुझे पार्टी देंगे, बिकॉज समबडी गिविंग अप दिस काइंड ऑफ लाइफ जस्ट बिकॉज ऑफ अ सेमिनार जिसमें वो गया इज़ अ बिग डील। उन्होंने पार्टी दी, हमने खूब एंजॉय किया रात को, एंड देन दैट्स व्हाट दे सेड। मैं अगले दिन वापस आ गया, एंड देन वापस आके आई कॉल्ड अप माई पार्टनर कि यार मैं जितने भी कस्टमर्स हैं, 33 इंटरनेशनल रिकरिंग कस्टमर्स, 2 डिजिटल एजेंसीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन, आई गेव इट अप, पूरा का पूरा ज़ीरो। कंपनी वॉज प्रॉफिटेबल, पूरी कंपनी मैंने अपने दोस्त को दे दी। ही रैन इट फॉर फर्स्ट IT सोल्यूशन गॉट शट डाउन आफ्टर अ ईयर। जब मैंने छोड़ा, मेरा फ्रेंड भी वो 1 ही साल चला पाया, उसके बाद ही वॉज नॉट एबल टू रन दैट कंपनी। वो कस्टमर्स आज भी मेरे दोस्त हैं, आई स्टिल टॉक टू देम, फ्रेंड्स, राइट? उन लोगों के जब मेरे पास कॉल्स आते थे, जब मैंने वो कंपनी छोड़ी फर्स्ट IT सोल्यूशंस, उसके बाद जब कॉल्स आते थे यार, मुझे बोलते थे यार नवीन, इन लोगों के साथ मुझे काम नहीं करना है। पिछले 1 साल 2 साल में यू नेवर कॉल्ड अप फॉर पेमेंट्स,
ये लोग 31 को इनवॉइस भेजते हैं, 1 तारीख से कॉल करना शुरू कर देते हैं। दैट्स द डिफरेंस आई रियलाइज्ड कि आई वाज एबल टू क्रिएट। उन लोगों के साथ जो रिलेशनशिप बिल्ट हुए वो कैजुअल रिलेशंस थे। आई वाज ऑलवेज वरीड कि इन लोगों की लाइफ ईजी होनी चाहिए, दे आर पेइंग मी, काम तो मुझे करना ही है, पेमेंट भी आ ही जाएगी 2 दिन आगे पीछे, somebody is running a company, they'll be able to pay, right? और कभी कोई पेमेंट्स रुकी भी नहीं, थोड़ा लेट हुई पर आ गई। आई वॉज नॉट वरीड, शायद इसलिए कि मेरी इन्वेस्टमेंट नहीं थी। बट फिर जब मैंने अपनी भी कंपनी स्टार्ट की, उसमें भी सेम पॉलिसीज थी मेरी हमेशा कि इट इज़ अबाउट पीपल। जो मुझे अब रियलाइज़ होता है, उस टाइम पे इतनी थॉट प्रोसेस नहीं थी कि जहाँ पे मैं ये सोचूं कि यार लोग इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, उस तरह से सोचता नहीं था मैं। फिर जब वो कंपनी गिव अप किया तो उसके बाद फिर आई स्टार्टेड सर्चिंग फॉर द जॉब। आई वाज स्टेइंग विद माय चाइल्डहुड फ्रेंड, जिसके साथ मैंने ट्रांसपोर्ट कंपनी में वो सॉफ्टवेयर बनाना शुरू किया था। उसने वो कंपनी थोड़े दिन के बाद बंद कर दी, वाज नॉट एबल टू रन। फिर ही वाज डूइंग द जॉब, वर्किंग विद देम, गुड कंपनी। तो उसके साथ कुछ टाइम रहा मैं। इट टुक मी अगेन 6 months टू कम बैक एंड गॉट अ जॉब आफ्टर 6 months। तो फिर आप अच्छा खासा कमा रहे थे, बड़ी बड़ी कंपनीज में काम कर रहे थे, अचानक से फिर से ये एंटरप्रेन्योरशिप का कीड़ा कैसे काटने लग गया? एंड हाउ डिड जेलिस्को हैपन? वो कीड़ा तो नहीं बोलूँगा मैं, वो हमेशा ही था, कभी मरा नहीं। द गुड थिंग दैट हैपेंड आफ्टर 2014-15 वाज कि मेरी जॉब्स जितनी भी रही, इट वाज मोस्टली सीनियर लीडरशिप, सारी की सारी। और उसमें कभी भी वो फीलिंग नहीं आई कि मैं जॉब कर रहा हूँ। जो सराउंडिंग थी, लोग जो थे, वो हमेशा बहुत अच्छे रहे। और कभी कभी लोग मुझे बोलते हैं कि यार आप अच्छे हो इसलिए हम अच्छे हैं। मैं बोलता हूँ एक पौधा जब आपने लगाया, वो पौधा क्या बनेगा वो उसके एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है, ना कि पौधे पे, कि वो छोटा बोनसाई रहेगा या ट्री बनेगा, राइट? वो उसके एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है। गमले में लगाओगे तो बोनसाई रहेगा, जंगल में लगाओगे तो वो बड़ा पेड़ बन जाएगा, राइट? तो मेरी सराउंडिंग्स और एनवायरनमेंट हमेशा अच्छा रहा। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे वो कभी खराब बनने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बन ही नहीं पाया, क्योंकि जब आपका एनवायरनमेंट इतना अच्छा हो तो आप खराब नहीं बन सकते हो। तो ये सेल्स, मार्केटिंग, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, डिजिटल, इससे एकदम से एफएनबी में कैसे जंप मार दिया आपने? सडनली इट वाज जस्ट मी एंड माय फ्रेंड, वी वर सिटिंग ऑन द रूफटॉप, शराब पी रहे थे बैठ के दोनों घर पे। तो पीते पीते ही ऐसे कॉन्वर्सेशन, मैंने कहा यार क्यों ना बार खोलें एक। रीज़न मुझे क्लियर नहीं था उस टाइम कि क्यों, वो क्लैरिटी नहीं थी। इट वाज जस्ट अ थॉट, रैंडम थॉट दिमाग में आई, मैंने उगल दिया, उसने सुना, बोला हाँ करते हैं। नेक्स्ट डे ही वेंट ऑन एंड अपने बाकी काम के साथ उलझ गया। मेरे दिमाग में अटक गया वो खोलना है, बार खोलना है। आई स्टार्टेड Researching. आउट, हाँ, अलग अलग कैफेज जो मुझे पसंद थे। ऑब्वियसली सबके फेवरेट्स होते हैं, मैं आई कैन नेम, सेक्टर 29 में डाउनटाउन है, आई लव दैट प्लेस। 11 साल से नहीं, 15 साल से, 2011 में खुला था वो, तब से मेरा फेवरेट है आज तक। अभी भी अगर मैं गुड़गांव में हूँ तो डाउनटाउन ज़रूर जाऊँगा। देयर इज़ नथिंग फैंसी इन दैट रेस्टोरेंट। अगर आप भी जाएंगे तो यूल फाइंड लकड़ी की टेबल्स, चेयर्स, पूरा पुराने लेजेंड्स जो इंडस्ट्री के थे, सिंगर्स, उनके फोटोज़ लगे हुए हैं, आज भी वही लगे हुए हैं। फूड मेन्यू आज तक चेंज नहीं हुआ है। आपको कोई ना कोई मैनेजर 15 साल पुराना मिल जाएगा आज भी। तो वो स्पेशल थी उस जगह के बारे में वो चीज़ें। तो वो सारी चीज़ें मैंने दोबारा से देखना शुरू किया, नॉट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव ऑफ बीइंग अ कस्टमर, बट टू लुक एट कि वाई ऐसा क्यों है, मुझे क्यों पसंद है ये जगह, सो दैट आई कैन सी वो अदर साइड ऑफ द टेबल एज वेल। तो फिर वो रिसर्च के बाद 2-3-4 महीने 5 महीने मैंने लगाए, एंड देन आई कॉल्ड हिम अप, बड़ी रिपोर्ट इज रेडी, वी कैन स्टार्ट। बोला क्या? मैंने कहा बार। ही सेड यार वो तो शराब का कॉन्वर्सेशन था। मैंने कहा पिछले 5-6 महीने में आई स्पेंड 5 lakhs, 5 लाख घर भिजवा दे, आई एम ओके विद इट। अच्छा, तो वो बोला कि नहीं, यू डिड अ थॉरो रिसर्च ऑफ एफएनबी आउटलेट्स, यू स्पेंट लॉट ऑफ टाइम। बहुत सारे आउटलेट्स जो मुझे, जहाँ तक मैं रीच कर सकता था, ठीक है, और सब जगह पे मुझे, मतलब हर एक एंगल से मुझे देखना था, कौन सी टेबल, कौन सी चेयर कितनी कंफर्टेबल है, कितनी देर तक बैठ सकते हो, कौन सा एलिमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, एक्सपीरियंस कैसे क्रिएट होता है, वो सारे एस्पेक्ट्स मैंने देखना शुरू किया। और बहुत ज़बरदस्त लर्निंग्स थी। मैंने कभी फूड को इस एंगल से नहीं देखा यार कि आपको 3 सेंसेस बड़ी ज़रूरी हैं फूड के लिए, आपको अच्छा लगने के लिए 3 सेंसेस ज़रूरी हैं। उस तरह से कभी सोचा ही नहीं था फूड के लिए।
पहली सेंस जब तक आपको देख के अच्छा नहीं लगेगा, दूसरी स्मेल, तीसरी टेस्ट, वो तीनों बड़े इंपॉर्टेंट है। अगर 5 में से 3 सेंसेस पसंद कर रही हैं, यू लव द फूड, सिंपल। तो अब यहाँ पे जलिस्को में जब लोग सर्व करते हैं फूड, तो मैं कभी जैसे आपके साथ बैठा हूँ और सर्वर आया, उसने सर्व किया, तो मैं उनको बोलता हूँ बेटे, वो कई बार हाथ से ही सर्व करना शुरू कर देते हैं, उनको बोलता हूँ बेटा नीचे रखो पहले, लेट देम सी इट, बहुत इंपॉर्टेंट है। इतनी प्रेजेंटेशन पे किसी ने मेहनत किया है, वो देखना ज़रूरी है। दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट। रेस्टोरेंट में आप जाओ तो शेफ़ अपनी मेहनत करता है, बहुत जो सर्विंग वाला है उसको तो उठा के बस एज इट इज़ सर्व कर देता सर्व है। कर देता है। Many a times it doesn't even come on the table because they don't keep, and people also don't want कि वो उसको रखे, वो कहते हैं आप सर्व कर दो सबको। we ensure it is अच्छा। on table now। वो Interesting। लर्निंग्स हुई बीच बीच में, ठीक है। वो अभी की मतलब पिछले 1-1-2 साल की लर्निंग्स हैं जो मुझे समझ में आया। अब व्हेन यू ड्रिंक समथिंग, बियर फॉर एग्जांपल, उसकी भी 3 सेंसेस हैं। यू नीड टू स्मेल इट फर्स्ट, राइट? आँख में तो कुछ दिखेगा नहीं, टेक्सचर में भी अगर किसी को बहुत ही ज़्यादा नॉलेज है, दिल सी द फ्रेश बियर का टेक्सचर, बट उसमें इम्पोर्टेंट क्या, आप सूंघ रहे हो पहला, उसमें वो मॉल्ट की फ्रेशनेस आनी चाहिए, राइट? दूसरा, जब आपने टेस्ट किया, वो टेस्ट कैसा है, उसके बाद आफ्टर टेस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है Yeah। कि यू शुड फील दैट बार्ले इन द माउथ। अगर वो नहीं है तो बियर इज नॉट गुड। तो उस तरह से मैंने देखना शुरू किया। फिर जब मैं डाउनटाउन का हमेशा से रेगुलर गेस्ट रहा हूँ, आई लव डाउनटाउन, उनकी बियर मुझे पसंद थी, तो वो सारी चीज़ें मैंने दोबारा जी, देखा कि क्यों पसंद है मुझे वो बियर। तो मुझे समझ में आया कि उसके बाद का टेस्ट भी अच्छा लगता है यार, पीने के एक सिप के बाद देयर इज़ अ फ्रेश फ्रेग्रेंस जो मुंह में आती है उसकी आफ्टर टेस्ट, वो बड़ा अच्छा है। तो उस तरह से चीज़ों को फिर मैंने देखना शुरू किया, बीइंग ऑन बोथ साइड्स ऑफ द टेबल। पहले पार्टी करता था, अभी आई नीड टू सी व्हाट कस्टमर्स फील, व्हाई, जो लोग आते हैं उनको क्या अच्छा लगेगा, उनका एक्सपीरियंस कैसे क्रिएट होगा, वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। अब रेस्टोरेंट्स में क्या होता है, जब आप रिसेप्शन पे गए तो जनरली आपका नाम नंबर लिया और उसके बाद आप अंदर चले गए, आपने सीट ढूंढी, आप बैठ गए। इन जलिस्को अगर आप कभी आएंगे, एंड आई इंसिस्ट यू शुड विजिट, तो आप डू नॉट मेंशन माय नेम, फिर देन एक्सपीरियंस विल बी डिफरेंट, रॉ एक्सपीरियंस बिल्कुल। आप यू गो टू द रिसेप्शन, somebody will take your name, your number, they'll accompany you to the server, आपको इंट्रोड्यूस करेंगे, बिठाएंगे वहाँ पे, उसके बाद they'll come back रिसेप्शन पे वापस। there is a personal lift in the place, जहाँ पे कि रिसेप्शन बिल्कुल नीचे है, 3rd फ्लोर पे हमारा रेस्टोरेंट है, वहाँ तक जाने के लिए वो एक्सपीरियंस क्रिएट करते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये सीखा मैंने ये चीज़ें जब मैं रिसर्च कर रहा था। उसके बाद जब मैं लोगों से मिला, बहुत सारे अच्छे लोग मिले मुझे जिन्होंने बहुत कुछ सिखाया। somebody mentioned, and I am he's a wonderful friend now, he said hospitality is all about making your customers feel as kings and queens. If you can do that, you'll be able to create that experience and you are successful. वो लाइन दिल में रह गई यार, निकली नहीं। एंड एक्चुअली इट इज़ लाइक दैट। जो लोग आते हैं, मैं पूरे दिन ऑफिस में मरा रहा हूँ लिटरली, सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, और उसके बाद शाम को फ्रस्ट्रेटेड जब मैं निकलता हूँ, एक बियर पीते हैं यार रास्ते में, आई डो नॉट वांट टू हियर कि या फील कि मुझे वैल्यू नहीं मिली वहाँ पे। इफ़ आई गेट दैट वैल्यू या वो ट्रीटमेंट जो मुझे चाहिए, जो एक्सपीरियंस चाहिए, अगर वो मिलता है तो वो दिन अच्छा ख़त्म होगा मेरा। बहुत इंपॉर्टेंट है। उस तरह से मैंने सोचा नहीं था कभी, बट नाउ जब वो स्टेटमेंट किसी ने मुझे बोली तो वो यहाँ रह गई, और नाउ आई ट्राई एंड इंश्योर कि वो फीलिंग रहे हमेशा। एनीबडी एंड एवरीबडी हु इज़ देयर, इवन इफ इट इज़ अ वेंडर जो वहाँ पे काम कर रहा है, उसके लिए भी हमारे यहाँ खाना अवेलेबल है एट एनी टाइम, नो क्वेश्चंस। और वो बिल्कुल शुरू से डे 1 जब हमारे फूड ट्रायल्स चल रहे थे तब से लेके आज तक पूरे स्टाफ को एक ही चीज़ कम्युनिकेटेड है, दिस इज़ अ गुरुद्वारा, यू आर गेटिंग पेड फॉर इट, सर्विंग पीपल। उस तरह से सोच के अगर काम करोगे, यू विल बी हैप्पी ऑलवेज कि आप गुरुद्वारे में सर्व। दैट्स व्हाट फूड बिजनेस इज ऑल अबाउट, यू आर फीडिंग पीपल, राइट, इवन दो दे आर पेइंग। वो भावना बड़ी ज़रूरी है यार। एक माँ जब खाना बनाती है वर्सेस एक बीवी खाना बनाती है वर्सेस एक कुक आपके घर में खाना बनाता है, तीनों के स्वाद में, इवन दो इंग्रेडिएंट्स, एवरीथिंग, एक एक चीज़ नाप के दे दो तीनों को, सिर्फ हाथ के डिफरेंस और उस फीलिंग जो है, उस भावना के डिफरेंस से टेस्ट बदल जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। पर एक बात बताइए, फूड एंड बेवरेज बिजनेस का एक चैलेंज है, वो चैलेंज है कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना। जैसे आपने लोगों को ट्रेन किया, बट ऑब्वियसली स्टाफ चर्न आउट होता है, नए लोग आ गए सिस्टम में, तो वो फीलिंग बार बार फ्रैक्चर होती रहती है। ये मैं फील करता हूँ जब मैं फूड आउटलेट्स में जाता हूँ।
और मुझे ऐसा लगता है कि इनकन्सिस्टेंसी इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स इन एफ&बी इंडस्ट्री. जिन लोगों ने उसको संभाल लिया उस एस्पेक्ट को, चाहे वो डोमिनोज हो, चाहे वो मैकडीज हो, ये तो चलो फास्ट फूड में आ गए, बट इवन इन द gourmet cuisine section or top restaurants, top F&B outlets, if you see, उसको जिसने मैनेज कर लिया उसकी नाव पार लग जाएगी. बट सबसे बड़ा चैलेंज यही वाला नहीं है, इसको कैसे मैनेज करते हैं आप? आपका रेस्टोरेंट काफ़ी बड़ा है. हाउ मेनी कवर्स यू हैव? Around 400. 400 covers. And how many people are there? Chefs and 100 total staff. टोटल स्टाफ, उसमें सर्विंग के होंगे आधे और सारे सब मिला के 100. ओके. Total तो ये 100. कंसिस्टेंसी कैसे मैनेज करते हैं? यार मैंने- Consistency in food quality, in service quality, in overall, morale of the team. देखो, best thing I'll tell you, when I was hiring the top layer, I spent almost 9 to 10 hours with every single one of them. Only ऊपर वाले 2-3. उसके नीचे का स्टाफ मैंने सिर्फ ये देखा कि इनका रेफरेंस है कि नहीं. और 9-10 घंटे में इट वाज नॉट अबाउट कि उन्होंने F&B में क्या किया. इट वाज मोर अबाउट नोइंग what they are as people, how they are, how they treat people. वो बड़ा important. What is their behavior? उनका mindset कैसा है? That was the whole idea of spending this much time. और एक sitting में नहीं था वो. 3-4 hours in a day. अगली बार जब मिले तो फिर 2-3 घंटे, फिर 2-3 घंटे, and then small assignments. रिटर्न में असाइनमेंट्स. मुझे नहीं पता कोई हॉस्पिटैलिटी रेस्टोरेंट्स में कोई इस तरह से इंटरव्यू लेता है. इवन आज वो मुझे बोलते हैं कि सर इस तरह का इंटरव्यू हमारा कभी नहीं हुआ जहाँ पे किसी ने हमें बोला हो आप पेपर पे मुझे ये बना के दो, लिख के दो कि आप कैसे क्या करोगे, किस तरह से करोगे. दूसरा क्वेश्चन आपका था चर्न. हायरिंग तो हो गई मेरी, उसके नीचे का सारा हायरिंग उन्होंने खुद किया, मुझे ज़रूरत नहीं थी इन्वॉल्व होने की. दे हायर्ड एवरीवन. नाउ पिछले 1 साल का डेटा, जनरली एक नया रेस्टोरेंट ऑफ बीट लोकेशन, बिल्कुल ऑफ बीट, अगर आप गलेरिया मार्केट में हैं तो वहाँ पे 40 रेस्टोरेंट है, यू विल बी एबल टू फाइंड मैनी पीपल हु आर विलिंग टू वर्क. उस जगह पे लेके आना लोगों को. आई प्रोवाइडेड उनको वो अकोमोडेशन सो दैट दे कम. रेस्टोरेंट उन्होंने देखा, अच्छा लगा ऑब्वियसली. आई हैव माई हार्ट एंड सोल इन दैट प्लेस, तो मुझे अच्छा लगता है, उनको भी लगा. बट देन ऑब्वियसली मेरे मन में भी था कि शायद चर्न होगा. बट बेस्ट थिंग जो पिछले 20-25 साल की जो लर्निंग आज मैं कोलेट करके बोलता हूँ कि लाइफ इज़ ऑल अबाउट पीपल, शायद वो वैल्यू मैं उनको दे पाया उन कॉन्वर्सेशंस में 1 साल में. देयर इज़ नॉट इवन अ सिंगल, मतलब जनरली नए रेस्टोरेंट का चर्न रेट इज़ 30 to 40%. और वो भी इतनी ऑफ बीट पे, तो आप मानो F&B इंडस्ट्री में यूजुअल चर्न रेट है हमारा इतना. इज़ 3 to 4%. अच्छा, people don't leave. डोंट लीव, दे डोंट लीव. अच्छा. जिन्होंने 1-2 ने छोड़ा उनका रीज़न था, मतलब वो शायद वो एक ग्रुप था इकट्ठा, उसमें से कुछ लोग अलग हो गए ड्यू टू सम रीजंस, कुछ लोग इधर आ गए, उनको वापस इकट्ठा होना था, तो वो वापस चले गए एंड देन दे वांटेड टू कम बैक अगेन. बट उस टाइम हमारे पास जगह नहीं थी, वी हायर्ड समबडी एल्स. अच्छा. तो दैट वाज द बेस्ट थिंग कि आप चर्न नहीं था. सो हाउ इज योर रेस्टोरेंट डूइंग? अभी 1 साल हो गया उसको? हाँ, 1 साल होने वाला है नेक्स्ट मंथ. होने वाला है. सो हाउ इज इट डूइंग? यू आर इन ग्रेटर नोएडा, राइट? यस, इट इज नोएडा सेक्टर. How has been the response? There are hundreds of restaurants. You also opened one. So in a crowded space like F&B, how has been the response and what do you think has actually helped you? यार मुझे लगता है एक जब ये लोकेशन शुरू में मैंने ढूंढी थी, मेरी फर्स्ट चॉइस यही थी, पर मिल नहीं रही थी. अच्छा. तो मैंने उसके अलावा ऑप्शंस एक्सप्लोर किए. 6 महीने ख़राब हुए मेरे. मैंने कहीं और लोकेशन एक फाइनल हुई, वहाँ पे सिक्योरिटी डिपॉजिट चले गए, 6 महीने ख़राब हो गए, उसका ड्राइंग सब कुछ बन गया. फिर बाद में शायद मेरी मतलब किस्मत इतनी अच्छी थी कि पता चला कि उस प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स नहीं है पूरे. अच्छा. तो वो पैसे भी वापस आ गए फॉर्चुनेटली मेरे सारे. और फिर 2-3 महीने फिर ख़राब होने के बाद फाइनली मैं लैंड वहीं हुआ जो लोकेशन मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस थी. मुझे नहीं पता क्यों थी. रोज़ हाईवे पे आते हुए ऑफिस और जाते हुए वो बिल्डिंग दिखती थी, तो मुझे अच्छी लगती थी वो बिल्डिंग. वहीं पे मैं चाहता था कि वहाँ हो. आई डू नॉट नो व्हाई. कोई मेरा बैकग्राउंड ऐसा नहीं है कि मैं रिसर्च का मेरा कोई बैकग्राउंड है. अच्छा. ना मैंने रिसर्च के लिए किसी कंपनी को हायर किया कि मैं रिसर्च करूँ कि इस जगह पे चलेगा कि नहीं चलेगा. एक गट फीलिंग थी बस. Isn't it risky? It Putting is. so much money on gut feel. How much money you spent in opening that restaurant? टू मच. जितना मैंने प्लान किया था उससे 3 times. That always happens in F&B. I've seen that, heard that. But isn't it risky to take a bet? You know, it's a life's bet, right?
probably would have invested a lot of money from your own pocket, and other people may have also invested. Is it the gut feel which is the right thing to do, or you feel कि gut feel के बेस पे आपने जो decisions लिए हैं वो mostly सही हुए हैं? ऑलवेज। कभी कभी कॉन्फिडेंस भी होता है कि गट फील को फॉलो करूंगा तो ठीक जगह ले जाएगा। देखो, मैं ये नहीं बोलूँगा कि डिसीजन, क्योंकि सही और गलत की डेफिनेशन हर आदमी की अलग है, मेरी भी अलग है। अब मेरी गट फीलिंग, जो भी डिसीजंस मैंने लिए, आई डू नॉट रिग्रेट दोज डिसीजंस, क्योंकि वो डिसीजंस मैंने लिए तभी मैं यहाँ बैठा हूँ आज, अदरवाइज यहाँ नहीं होता। तो रिग्रेट तो नहीं है, पर उसकी लर्निंग्स बहुत सारी हैं। जो डिसीजन आप लेते हो, उस जब आपका अपना डिसीजन है वर्सेस आप किसी और की रिसर्च के बेसिस पे डिसीजन ले लो, तो वो आपका नहीं है। एटलीस्ट मैं हमेशा खुश था सक्सेस और फेलियर में कि डिसीजन मेरा था, किसी दूसरे का नहीं था। तो वो सेटिस्फेक्शन था उसमें, हर डिसीजन में। अप्स एंड डाउन्स आए, और शायद एक दो मैंने इंस्टेंसेस आपके सामने इंसिडेंट शेयर भी किए कि जिसमें मैंने कुछ सोचा, कुछ हुआ, कहीं पहुँचे, उसके बाद नीचे आए, फिर वापस रीस्टार्ट हुई ज़िंदगी। यहाँ पे भी वो गट फीलिंग थी, और इस गट फीलिंग में बहुत सारे लोग जो मेरे प्यार करने वाले लोग हैं, दोस्त हैं, भाई हैं, फैमिली है, उन सब ने कहा कि यार ये लोकेशन सही नहीं है। बट पता नहीं क्यों मेरे कान बंद हो जाते हैं जब एक दिमाग में एक चीज़ आई कि ये करनी है, तो उसके बाद कान बंद हो जाते हैं। फिर मैं वो एक पॉइंट दिखता है, बस ये करना है। सो हाउ हैज़ बीन द डिसीजन सो फार? अभी तक हाउ इज इट डूइंग? क्या लग रहा है आपको, इट कुड कहाँ जा नॉट रहा बी है? बेटर देन दिस। इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स मैं बताऊंगा, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पीपल हु आर रीविजिटिंग, मतलब कन्वर्जन रेट की अगर मैं बात करूँ, रीविजिट्स की बात करूँ, या अगर मैं बोलूँ कि रिटेंशन रेट क्या है हमारा, तो आई कैन प्राउडली से इट इज़ 100%। अच्छा। नथिंग लेस। और उसका रीज़न इज़ दिस टीम जो फॉर्म हुई। there is a regular practice. I'm agile. I used to be an agile coach, so I used to coach organizations on the ways of working, transforming from old ways of working to new ways of working. वो transformation का भी कुछ tenure रहा 5-6 साल का। तो वहाँ पे मैं सीखता था हमेशा कि जब चेंज आप लेके आते हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो देयर इज़ अ स्लाइट डाउनफॉल विच कम्स। तो यहाँ पे चेंज ना लाके उन लोगों को, और उसमें एक सेरेमनी होती है विच उसका पर्पस होता है कि यू नीड टू बी अवेलेबल एट दैट पर्टिकुलर टाइम फॉर 15 मिनट्स ओनली, और टॉपिक्स 3 ही होते हैं। व्हाट डिड यू डू येस्टरडे, व्हाट इज इट दैट यू आर गोइंग टू डू टुडे, क्या एक्टिविटीज़ हैं आज की, एंड व्हाट वर द लर्निंग्स फ्रॉम येस्टरडे। ये 3 टॉपिक्स होते हैं। तो वो इन्होंने डे 1 से, आई डो नॉट नो व्हाई, आई डो नॉट नो हाउ, आई नेवर आस्क्ड देम टू डू इट। अभी 3 बजे 3 या 3:30 आई गेस, 3:30 पे there is a fixed time that everybody on the floor they come together, they discuss कल कैसा था, उसकी learnings क्या थी, आज बेहतर कैसे करना है। तो जो आइडियाज़, इवन जब मैं कस्टमर्स के साथ बैठा होता हूँ, कोई रेस्टोरेंट में है, दे नो मी, और मैं उनके साथ बैठा हुआ हूँ, तो अगर मुझे कुछ लगा, आई लर्न समथिंग विच वी कैन इम्प्रूव ऑन, तो फीडबैक में चुपचाप जाके कान में एक जो सीनियर मैनेजर्स हैं उनको एक बार कान में बोलता हूँ कि यार ये चीज़ मुझे लगा कि इसको बेहतर कर सकते हैं। बाकी उनके आइडियाज़ हैं, तो वो नेक्स्ट डे इनकॉर्पोरेट होती है 100% विदाउट फेल। ओके। वो उन्होंने प्रैक्टिस बनाई हुई है, और वो 15 मिनट इतने इंपॉर्टेंट हैं, दे डिसाइड द ड्यू कोर्स ऑफ दैट डे कि उसका आउटकम क्या रहेगा उस दिन। अच्छा, ये बताइए कि दिल्ली एनसीआर में जो कैफ़ेज़ की ये दुनिया है, एफ&बी आउटलेट्स की, बहुत ब्रूटली कॉम्पिटिटिव है। व्हाट इज़ द कोर दैट जेलिस्को इज़ ऑफरिंग विच इज़ नॉट ऑफर्ड एल्सवेयर? आई डू नॉट कम्पीट विद एनीवन, आई डू नॉट नो एनीबॉडी इन हॉस्पिटैलिटी F&B, मैं किसी को जानता नहीं हूँ। Is that your advantage because since you don't know, you're not following any done and dusted rules which probably don't have much relevance today? मुझे ऐसा लगता है शायद, यू बीइंग फ्रॉम दैट इंडस्ट्री, जो आपकी एजुकेशन है वो सारी वही है, शायद आपने ये पॉइंट आज बोला है, और मुझे लगता है कि ये अब हट के क्लोज आ गया दिल के। Too much of handover is a problem. इट इज़ अ प्रॉब्लम। जब आपके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है तो उसको स्ट्रक्चर करके एग्जीक्यूट करना बड़ा डिफिकल्ट है। जब आपके पास नहीं है ना, तो वट एवर यू है उसके साथ जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, मुझे लगता है आउटकम्स बेटर रहते हैं। Also, as you mentioned, you've been into agile and transformation consulting. So what is happening is, from where I see, it's an intersection of two very different worlds, and you're sitting at the intersection. F&B has a different mindset, this has a different mindset, and what you bring as a fresh thing on the table is you're bringing those two worlds at an intersection that only you own. Probably
that's one of the strength that you have, right? पता नहीं यार, मुझे लगता है कि सबसे बड़ी स्ट्रेंथ किसी के भी पास जो है ना, जिसको लोग इग्नोर करते हैं मोस्टली, दैट इज टू अनलर्न व्हाट यू नो. Yeah, that's exactly what अनलर्न I'm नहीं trying to करते say. हैं Yeah. लोग, नहीं करते हैं. दैट्स व्हाट आई फील. तो वो मुझे लगता है कि बिल्कुल ज़ीरो होके जब आप स्टार्ट करते हो तो बहुत अच्छा स्टार्ट होता है. दूसरी चीज़, आप छोटे बच्चों को देखो, क्या उनमें यहाँ पे वो खेल रहा है, इस ग्लास के टूटने का डर है? कभी भी नहीं है. जब आपके मन में फियर नहीं है ना, तो आउटकम्स बहुत अच्छे आएंगे. आई वॉज नेवर वरीड अबाउट रिटर्न्स. मैंने आज तक मेरी टीम में, यू कैन स्पीक विद एनी वन ऑफ देम, वी हैव नेवर स्पोकन ऑन कोस्ट या सेल्स कितनी चाहिए हमें. कोई टारगेट्स आज तक नहीं दिए. गो विद द फ्लो. आई हैव बीन वेरी पेशेंट फॉर द एंटायर ईयर एंड गॉड हैज़ बीन रियली ग्रेट. और जो लोग आते हैं, ऑब्वियसली शायद उनको अच्छा लगता है वहाँ बैठना. अब देयर वाज अ लेडी, शी इज़ एन एस्ट्रोलॉजर, शी केम, उनका एक ग्रुप था जिसकी उनको पार्टी करनी थी. शी केम, उसको कहीं से पता चला कि आई ओन द प्लेस. तो वी सेट आउटडोर में ही हम बैठे थे, सर्दियों की बात है. तो लगभग 2-2.5 घंटे हम लोग बैठे. फर्स्ट टाइम मीटिंग, पार्टी का कॉन्वर्सेशन हुआ ही नहीं. और ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं मेरी ज़िंदगी में जहाँ पे कि एक पर्पज़ के लिए आप मिले, वो पर्पज़ छोड़ के यू हैव बीन टॉकिंग अबाउट एंटायर वर्ल्ड, टॉपिक पे बात नहीं है. 2-2.5 घंटे के बाद मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार नीलिमा, हर नेम इज़ नीलिमा, कि वाई डू यू थिंक वी वर एबल टू सिट फॉर 2.5 आवर्स यहाँ पे एक स्ट्रेंजर के साथ 2-2.5 घंटे. पार्टी का कॉन्वर्सेशन तो हमने लास्ट के 10 मिनट में किया कि पार्टी करनी है, क्या प्राइसेस एंड ऑल, वो तो बाद में किया. उससे पहले का कॉन्वर्सेशन 2.5 घंटे क्यों? एंड आई लर्न समथिंग फ्रॉम हर. शी सेड calm has a color, peace has a color, which is wood and green. There are 4,000 plants in the restaurant. और लकड़ी से मुझे बहुत प्यार है. तो you'll feel every corner is filled with wooden color somehow. Even MS पे भी आपको wooden color मिल जाएगा और texture पूरा मिल जाएगा. तो वो calmness मुझे समझ में आया कि यार एक्चुअली में when I walk in the morning पार्क में, तो वहाँ बहुत सारे पौधे हैं, पेड़ भी हैं बहुत बड़े बड़े. तो the only motivation that I have to be in the park at the same time every day is कि I get to say hello to all those plants. Seriously, I'm telling you. That's the love for plants I have. इसीलिए वो 4,000 plants जो हैं, that is the color of peace उस जगह पे. और people spend hours sitting there talking. Gradually things happen. कोई ना कोई किसी ना किसी फॉर्म में कहीं ना कहीं कुछ सिखाया ऐसा जो मुझे लगा कि is the reason for Jalisco to do so well in first year. अदरवाइज जैसे आपने बोला F&B में 100 आउटलेट खुलते हैं, 110 बंद होते हैं हर साल. अच्छा, ये बताइए कि मुझे ऐसा लगा आपसे बात करके अभी तक जो एक फीलर आ रहा है वो ये आ रहा है कि योर EQ इज़ वेरी हाई, इमोशनल कोशेंट, एंड you have this ability to perceive things and drive things through the not everything from the strictly logical or paper way, but more from a gut feel way. That's been one of the driving forces of your life, all the decisions that you've taken. Always, I guess. And you keep people in the center. Always, 100%. उससे पहले वाले क्वेश्चन से भी ज़्यादा. अच्छा, अब टोटली डिफरेंट दुनिया है स्टार्टअप्स की. हम एक स्टार्टअप कैफ़े का पॉडकास्ट कर रहे हैं जहाँ पे हमारा कोर ऑडियंस स्टार्टअप है. और जितने भी लोग हमारे पास आते हैं वो मोस्टली स्ट्रक्चर्ड आंसर्स और स्ट्रक्चर्ड थॉट प्रोसेस के साथ अपने स्टार्टअप को अप्रोच करते हैं, विच इज़ व्हाट वी ऑल हैव बीन taught, right? But you seem to be someone very different from the kind of people we meet, and you're more like go with the flow and listen to your gut and your heart and take the decision and revolve around people and see what best you can drive out of that situation, right? So what do you like to tell those who are I would say left brain heavy, more logical, more reasoning, more structure, more paper, more Excel sheets, and try and look at everything from that lens? यार हर एक का ना कंफर्ट जोन है जिंदगी में. उस कंफर्ट जोन को टच करके अगर आप, कंफर्ट जोन नहीं बोलूँगा, मतलब हर एक का काम करने का तरीका है. जिसमें जो कंफर्टेबल है उससे हट के बाहर निकलेगा तो उसको बहुत कुछ अनलर्न करना पड़ेगा. अगर इफ़ यू आर विलिंग टू अनलर्न. और ज़िंदगी आप कितनी भी प्लान कर लो, एजाइल की डेफिनेशन मुझे बहुत बाद में, देयर इज़ अ बुक कॉल्ड स्क्रम गाइड, जो शायद पहले 17 पेज की थी, बाद में 24 पेज की बनी. 1998 में शायद किसी ने लिखी. सिर्फ 17 पेज की किताब पढ़ के हज़ारों किताबें लिखी गई एजाइल पे. उसकी डेफिनेशन इज़
Agile is an empirical journey. Empiricism is learning from experiences. और उसमें एक स्टेटमेंट आता है बीच में जहाँ पे वो कहते हैं कि लव द प्लानिंग नॉट द प्लान। तो वो प्लानिंग तो हर रोज हम कर ही रहे हैं ना यार। आज जो सिचुएशंस आई उस सिचुएशन के बेसिस पे प्लान करो ना दोबारा से। 10 दिन आगे का तो आप वैसे भी प्लान नहीं कर सकते। मतलब 1 मिनट आगे का भी अगर किसी को प्लान करने के लिए बोलोगे, कैन यू डू दैट? आर यू सर्टेन? देर आर लॉट्स ऑफ परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। बहुत लॉजिकल रीजनिंग के साथ, जैसे आपने बोला कि बहुत सारे लॉजिक्स के साथ लोग ड्राइव करते हैं, बहुत सारी पीपीटीज बनाते हैं और वो प्रेजेंट करते हैं। मुझे नहीं पता उनका पर्पस क्या है, बट अल्टीमेटली क्या वो 100% सर्टेन है? बट बेसिस सर्टेन अजम्पशंस, लर्निंग्स जो उनकी पास्ट की लर्निंग्स हैं, लुकिंग एट द रिसर्च दैट दे हैव डन, उनका टारगेट ऑडियंस या व्हाट इज इट दैट दे वांट टू अचीव, दे क्रिएट समथिंग व्हिच दे बिलीव इज ट्रू। अगेन गट फीलिंग है, स्ट्रक्चर्ड गट फीलिंग है, मेरी अनस्ट्रक्चर्ड है सभी का वही। मुझे ऐसा लगता है, मतलब जो भी प्लान कर रहा है। स्टार्टअप कोई शुरू करना चाहता है, आपकी जैसी जर्नी आपको देख रहा है और आपकी ऐसी जर्नी की तरफ जाना चाहता है, probably working right now or thinking of starting up, what would be your 3 advices to them? टू आंसर योर क्वेश्चन, आई थिंक मुझे लगता है, मतलब मैं अपनी अगेन मेरी थॉट प्रोसेस, मेरी जर्नी बता रहा हूँ कि मैं किस तरह से सोचता हूँ कि क्या चीज़ें हैज़ मेड मी रीच वेयर आई एम टुडे। सबसे पहला इज़ मेहनत, रिलेंटलेस हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, वट एवर यू नीड टू कंटिन्यूसली every day doing. keep on digging the and getting the oil or water, whatever is coming out, right? दूसरा मुझे लगता है कि गिव अप नहीं किया मैंने कभी भी, सीरियसली नेवर। जो किया करता ही चला गया, गिव अप नहीं कभी भी। ना कभी सोचा कि आउटकम्स क्या होंगी, उस तरह से सोचा ही नहीं कभी भी। बी वर्दी ऑफ व्हाट यू आस्क फॉर। तो जो भी आप मांग रहे हैं या जो आपको चाहिए, उसका वर्दी पहले होना पड़ेगा। और वो आई थिंक अगर आप वो मेहनत और वो जो 2 चीज़ें मैंने बोली पहले, वो दोनों जब आप करते हैं तो वर्दीनेस आ ही जाएगी, अपने आप ही आ जाती है। Excellent. So that was Naveen for us. Wonderful Someone, conversations. yeah, someone who has built corporate career, someone who has built a very solid corporate career. Earlier built 2 startups and is now has created one of the finest fine dining restaurant bars in Noida called Jalisco.